धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, धर्म रत्न प्रकरण के आधार पर एक एक गुण रत्नों की विवेचना चल रही है। पहला गुण है गंभीरता, दूसरा गुण है रूपवान और तीसरा गुण है सौम्य प्रकृति। अगला स्टेप आचार्य भगवंत ने फरमाया, श्रावक लोकप्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकप्रिय होना चाहिए, यानी हर तरफ उसकी प्रियता बराबर बनी रहनी चाहिए। ये तो सबसे अच्छा गुण है। हम सबकी अगर कोई तमन्ना है तो कौन सी? हम सबके चहेते रहें। यही होता है ना। हम सबके लिए रुचिकर बने, सब मुझे चाहें, सब मुझे चाहें। ये हमारे भीतर की एक साहजिक इच्छा शक्ति है। सब मुझे चाहें, चाहे चाहे रटने से कोई आपको चाहेगा नहीं। वरन आपको लोग चाहेंगे कब? आपको लोग चाहेंगे कब? आपके चाहने से चाहेंगे या आप लोगों को चाहेंगे तब लोग आपको चाहेंगे? किससे आपको चाहेंगे? हाँ, हम एक इच्छा तो रख लिए, ये भी मुझको पूछे, वो भी मुझको पूछे, इनको भी मुझे पूछना चाहिए, उनको भी मुझे ही पूछना चाहिए। तो खाली पूछ लगाने से पूछना नहीं होता। लोकप्रिय बनने के लिए यहां कहा गया है, इह परलोय विरुद्धम न सेवये दान विनयशीलंगो लोगप्रियो जनानम जनै धम्ममी बहुमानम। 5 बातें कही गई है, 5 पॉइंट दिए गए हैं लोकप्रिय बनने के लिए। सभी अपनी डायरी में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में जो आपकी इच्छा है उसको पूरी करने के लिए लिख ले। लोकप्रिय बनना, 5 बातें जिसके जीवन में हो वो व्यक्ति लोकप्रिय बनता है। इह परलोय विरुद्धम न सेवये। पहला पॉइंट है, इह लोक विरुद्ध कोई भी कार्य का सेवन नहीं करना। इस लोक में जो प्रवृत्ति से जो चीजें विरुद्ध है, प्रतिदिन परमात्मा के दरबार में चैत्य वंदन करते समय प्रार्थना सूत्र में हम परमात्मा से मांगते हैं कौन सी बात? चैत्य वंदन करते समय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जय वीराय में शब्द बोलो। लोग विरुद्ध चाओ, लोक विरुद्ध कार्य का मैं त्याग करूं, लोक विरुद्ध कार्य में कभी भी ना करूं। ये हम परमात्मा से प्रार्थना
प्रतिदिन करते हैं, पर ये प्रार्थना हमारी वास्तविक होती है या अवास्तविक होती है? वास्तविक है या अवास्तविक है? लोक विरुद्ध चाहो, लोक विरुद्ध कार्य का त्याग। और यहां भी वही बात है, लोक विरुद्ध में दो लोक दिया, यह लोक और परलोक। इस लोक में जो कार्य, जो प्रवृत्ति हमारे लिए अनाचरणीय है, हमारे लायक करने योग्य नहीं है, वो कार्य हम ना करें। इसमें जब इस पर टीका लिखी गई तो उस टीका में ये बात कही गई, लोक विरुद्ध प्रवृत्ति, इस लोक से विरुद्ध जो प्रवृत्ति है उसमें सबसे पहली बात निंदा का त्याग कहा गया। निंदा का त्याग कहा गया। और परलोक के लिए जो हमारे लिए अनाचरणीय है उसके लिए लिखा गया निंदनीय प्रवृत्ति का त्याग। निंदा का त्याग और दूसरा निंदनीय, वंदनीय नहीं। दो प्रवृत्ति होती, एक से आदमी वंदनीय बनता है तो दूसरे से व्यक्ति निंदनीय बनता है। वंदन के योग्य तो प्रवृत्ति करना, पर जिस कार्य को करने से हमारी निंदा होती है वैसी प्रवृत्ति कभी नहीं करना। हम किसी की निंदा ना करें और दूसरा वैसा कोई कार्य ना करे जिससे लोग हमारी निंदा करें, तो निंदनीय प्रवृत्ति का त्याग। तीसरा पॉइंट है दान विनयशीलढ्ढो, दान में रुचि रखना, हृदय को कभी छोटा नहीं बनाना, मन को कभी संकुचित नहीं करना, दिल हमेशा किसी भी सत्कार्य के लिए हमेशा बड़ा रखना। चौथा पॉइंट है विनय का आचरण। किसी भी क्षेत्र में सब अच्छी प्रवृत्ति करें और अगर हमारा विनय धर्म खत्म हो जाए, विनय धर्म का परिपालन ना हो, तो सारी चीजें रॉन्ग है। और पांचवी बात सदाचार से संपन्न होना। सील यानी सदाचार संपन्न होना। ये 5 बातें क्या बनने के लिए? लोकप्रिय बनने के लिए। अब आप अपना अपना कैलकुलेशन करो। अब आप अपने आप को इन 5 पॉइंट में बराबर मैच करते जाओ। इसमें से कौन सा पॉइंट हमारा कमजोर है? जो नस कमजोर हो उसको बराबर मजबूत करना है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 5 ही हमारे अंदर नहीं है। फिर भी हम चाहते क्या है? फिर भी हम चाहते क्या है? लोकप्रिय बन जाए, सर्वप्रिय बन जाए। अरे लोकप्रिय बनना कहने से नहीं बना जाता। निंदा का त्याग पहली बात, यह लोक विरुद्ध कार्य का त्याग यानी निंदा का त्याग। निंदा यानी तो समझ में आता है, नींद आंख का विषय है
और निंदा निंदा मुख का विषय है। निंदा का त्याग, ना निंदा करना और ना निंदा, दोनों इंद्रिय से त्याग। ना अपने मुख से करना और ना कभी अपने कान से सुनना, दोनों चीजें कभी नहीं करना। जनरल ऐसा होता है, निंदा जैसी जो तुच्छ बातें हैं, निंदा करता कौन है? निंदा करता कौन है? हाँ, जिसके पास काम नहीं होता वो निंदा करता है। यही तो उसका सबसे बड़ा काम हो गया फिर तो। अरे निंदा वो व्यक्ति करता है जिसके पास अपना स्वयं का सत्व नहीं होता, जो स्वयं कमजोर होता है वो निंदा करता है। और निंदा हमेशा मुख के सामने होती है या पीठ के पीछे होती है। हाँ, 10वें कालिक सूत्र में इस निंदा रस के लिए एक पद आया है, पिट्ठी मनसम न खाए जा। पिट्ठी मनसम न खाए जा, निंदा यानी क्या? निंदा यानी किसके खाने के समान है? पीठ का मांस खाने के समान निंदा को कहा है। पिट्ठी मनसम न खाए जा। अगर अपने पास सत्व हो तो सामने आओ, पर जब सत्व नहीं होता तो हम क्या करते हैं? पीठ पीछे बुराई करते, सामने क्यों नहीं बोलते? अगर सत्य है हमारी बात में, हमारी बात वास्तविक है, हमारी बात में कोई लाग लपेट नहीं है, हमारी बात में पूरी प्रियता भी है, माधुर्यता भी है, तो हमको डर किसका है? डर किसका है? और डर है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जितना गलत है उससे ज्यादा बड़ी गलती किसकी है? उससे ज्यादा बड़ी गलती किसकी है? निंदा करने वाले की है। जो स्वयं निंदा कर रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक भी है। शायद वो तो 2-4 गलती ही किया होगा, पर हमारी ये आंख, हमारे ये कान पूरे समय खोजते क्या है? और कभी कभी ऐसा होता है ये निंदा का रस महापुरुषों को भी बाज नहीं आता, महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, संत मनीषियों को नहीं छोड़ता, गुणवानों को नहीं छोड़ता, शिष्ट और सज्जन पुरुषों को भी नहीं छोड़ता। सबकी निंदा करने को तैयार हो जाते। अरे किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? कभी चिंतन करना चाहिए, कभी विचार करना चाहिए। जब एक आदत पड़ जाती है, टेव नहीं बल्कि कुटेव पड़ जाती है, और जब वो कुटेव पड़ जाती है तो व्यक्ति मात्र और मात्र अपने अहम के अंदर भान भूल जाता है। उसको लगता है मैं ही अच्छा, मैं ही सच्चा, मैं ही बड़ा जानकार, मुझे ही सब कुछ आता है, और अगला व्यक्ति नील है। और वो निंदा इस जन्म में कर तो लेता है। परमात्मा महावीर के अनुसार तो
कोई हमारा कितना भी बुरा करे, बुरा सोचे या बुरा बोले, तब भी हमको तो उनके ऊपर करुणा ही बरसाना है। भगवान महावीर के अनुसार कोई हमारा कितना भी बुरा कर दे, कोई हमारे लिए कितना भी बुरा सोचे, कोई हमारे लिए कितना भी बुरा शब्द बोले, पर हमको क्या करना है? सबके लिए करुणा बरसानी है कि ये निंदा तो कर रहा है, इस निंदा का परिणाम कहाँ मिलेगा इसको, कौन सी आकृति में मिलेगा इसको, ये पता है? सिद्धांतों में कथन आता है कि निंदा आदि करने वाले किलविसिक देव बनते हैं। क्या बनते हैं? आपको देव शब्द अच्छा लगेगा, है ना? देव तो बने महाराज, अब किलविसिक बने कि कुछ भी बने। जैसे कहा जाता है कि एक बार एक बुढ़िया गुरु महाराज के पास रोज आती थी, वंदन करने आती थी, पर अब बुढ़ापे में भी कुछ याद होता नहीं था, और पुराने जमाने के लोग थे तो कोई नया शब्द रटवाओ तो उनको याद होता भी नहीं और वो शब्द बैठता भी नहीं। तो वो बुढ़िया रोज आती गुरु महाराज के पास आकर के मत्थेण वंदामी बोलने की बजाय वो बोलती ये थी, वांदू बाप जी वांदू थारा खुरडा ने वांदू। अब खुर किसको बोलते हैं? हाँ भाई, गाय घोड़े वगैरह के जो पैर होते हैं उसको बोलते हैं खुर। अब वो आके गुरु महाराज को बोलती, वांदू बाप जी वांदू थारा खुरडा ने वांदू। आपके चरण कमल को नहीं, आपके चरण अरविंदों को नहीं, आपके पाद पद्मों में नहीं, लेकिन किसको? आपके खुर को वंदन करती, यानी आपके चरणों को। खुर यानी हुआ तो क्या, आखिर घूम फिर कर। पर क्या होता है, शब्द शब्द में भी विशेषताएं होती है, शब्द शब्द में बहुत जान होती है। एक शब्द होता है जो सीधा घाव का काम करता है, और एक शब्द होता है जो सीधा मरहम का काम करता है। अब वो खुरडा खुरडा बोलती, थोड़ा आजू बाजू बैठने वाले चेलों को अच्छा नहीं लगता। वो धीरे से माँ जी को बोलाते, अम्मा जी इधर आओ ना। बोले कहीं बाप जी। बोले थे यूं बोलिया करो, वांदू बाप जी वांदू थारा चरणार विंद ने वांदू। वो दूसरे दिन आवे तो फिर बोले थारा खुरडा ने वांदू। तीसरे दिन आवे तो फिर वही बोले। रोज चेले सिखाते, लेकिन उस वृद्धा को याद होता नहीं। चौथे दिन किसी चेले ने दूसरे गुरु भाई को बोला, ये अम्मा जी तो रत्न प्रभा में जाने लायक है। कहाँ जाने लायक है? ये अम्मा जी तो रत्न प्रभा में जाने लायक है। बाप जी मारो भाग एड़ो कट्ठे, रत्न प्रभा में तो थे जाओ। मेरा भाग कहाँ कि मैं रत्न प्रभा में जाऊं? अरे रत्न प्रभा में तो आप जैसे साधु, आप जैसे त्यागी, आप जैसे वैरागियों के लिए जगह है। हमारे जैसों को रत्न प्रभा में कहाँ जगह मिलेगी? तो रत्न प्रभा में किसको किसको जाने की है? अब देखो, इसमें जितने चेयर पे बैठे इनमें से किसी को मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब वो जब बुढ़िया बोल रही है महाराज रत्न प्रभा में तो आप लोग जा सकते हैं, हम कहाँ जाएं? अब रत्न प्रभा का मतलब क्या? वहां जहां रत्न ही रत्न होंगे, जहां रत्नों का पहाड़ हो, रत्नों की खदान हो, उसको कोई रत्न प्रभा बोलता होगा। ऐसा समझ के बुढ़िया ने जवाब दिया, महाराज ये तो सब पुण्य से मिलते हैं, पाप के उदय में कहाँ ये जीव को मिलेगा। अम्मा जी रत्न प्रभा यानी पहली नरक, रत्न प्रभा यानी पहली नरक का नाम है ये तो। ओ बाप जी, रत्न प्रभा पहली नरक ने केवे कही। अब आपको अगर यहाँ कहे कोई, अब वो रत्न प्रभा में जाने लायक तो किसको कह दी? साधु संतों को। उसको लगे रत्न प्रभा यानी क्या?
ये कोई अच्छी ऊंची क्वालिटी की चीज होगी। अभी आपको कहे निंदा करने वाले कहाँ जाते हैं? किलविषिक देव बनते हैं। अब आपको लगेगा महाराज साहब अच्छा है, निंदा करेंगे देव तो बनेंगे। कम से कम देव की आकृति तो मिलेगी, देव जगत तो मिलेगा, देव जगत का वैभव तो मिलेगा। पर देव जगत का वैभव, किलविषिक देव की वहां अवस्था क्या है, क्या व्यवस्था है उनके लिए? अछूत देव। आपके यहां पर एक स्वीपर, वो भी इंसान है ना, वो भी मानव है ना। ठीक है, हम मनुष्य की अपेक्षा से तो सबको बराबर एक दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्वीपर को गंदगी के साथ देखते हैं या कहीं उसको वैसे काम के लिए देखते हैं या उनका कोई गली मोहल्ला अलग होता है, तो उनके प्रति हमारे मन में विचारधाराएं क्या होती है? क्या विचारधारा होती है? एक जाति जाति का, ठीक है, यहां पर जो आदमी महान काम कर ले वो महान हो जाता है, पर एक व्यवस्था जो स्वीपर को प्राप्त होती है, वो व्यवस्था देवलोक के अंदर देव सभा में, उपपात आदि किसी भी सभा में किलविषिक देव को एंट्री नहीं है, उसको दरवाजे से बाहर रहना पड़ता है। तो बोलो किलविषिक देव बनोगे, चलेगा? देव में भी, लेकिन कौन से? लोअर में भी लोअर, सबसे नीची जाति की, यानी जिनको वहां पर कोई भी चाहे ही नहीं, जिनको सब लोग अपने से दूर रखते हैं, कोई उनको छूता भी नहीं है। हालांकि वहां कोई वैसी गंदगियां नहीं होती है, पर उनके लिए व्यवस्था वैसी ही होती है। तो निंदा करने का प्रतिफल क्या मिलेगा? किलविषिक देव मिलेगा। निंदा यानी पीठ के पीछे का पीठ का मांस खाना। पिट्ठी मनसम ना खाए जा। और जैसे जैसे हम ये चीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रुचि और बलवती होती जाती है और वो बढ़ती जाती है। और ये बढ़ती बढ़ती रुचि न घर, न परिवार, न अपने परिजन, न स्वजन, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ला, आगे बढ़ते 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 कहां तक आ गए हम? कहां तक पहुंच गए? समाज में भी आ गए हम। निंदा हमने समाज की भी कर ली, उससे आगे बढ़े तो हम संत और महंत की निंदा करने से भी पीछे नहीं रहे। इतना बड़ा पाप, किसी की भी निंदा, ये हमारे लिए अवांछनीय है, ये हमारे लिए त्याज्य है। हमारे पास ऐसी कौन सी दृष्टि है जिस दृष्टि से हम अगले व्यक्ति के दोषों को देख करके समझ जाएं कि मैंने जो देखा वो परफेक्ट है? हमारे पास ऐसी कोई दृष्टि कि जिसमें 100% सत्यता ही हो? है क्या हमारे पास ऐसी कोई दृष्टि? आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ भी कभी गलत हो सकता है कि सत्य ही होगा? हाँ, गलत हो सकता है ना। अपनी ही आंख से हमने देखा है, हमने अपनी ही आंख से देखा है, अपने ही कान से सुना है और अपनी ही बुद्धि से हमने दांव पेच लगाया है। उसके बाद भी वो चीज, वो विषय 100% सही होगा क्या? जरूरी है कि हमने जो देखा जो सुना वो, और डायरेक्ट देखा है, डायरेक्ट सुना है,
इनडायरेक्टली भी नहीं, किसी के माध्यम से नहीं, किसी के थ्रू नहीं, हमने स्वयं ने देखा सुना है। कितना भी अपनी आंख से देखो सुनो, उसके बाद भी उसमें 100% सच्चाई हो, ये आवश्यक। हमारी आंख भी कभी धोखा खा सकती है, हमको कई बार ये कान धोखा दे सकते हैं। अगला बोलता कुछ है, हम समझते कुछ है, किसी के बोलने का आशय कुछ होता है और हम समझ कुछ और लेते हैं। फिर जब हम समझ कुछ और लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चार के बीच में बैठ करके वांछन करते हैं ना, जैसे कोई कल्प सूत्र पढ़ रहे। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहे हो। अरे ना शास्त्र होता है ना कल्प सूत्र होता है, वो तो एक शस्त्र होता है। हम जो वांछन करते हैं वो शास्त्र नहीं, वरन शस्त्र का काम करते हैं। शस्त्र का काम क्या और शास्त्र का काम क्या? शास्त्र होते हैं जो दो अलग हो जाएं उसको जोड़ने का काम करे, और शस्त्र का काम क्या है? मिले हुए हो एक को दो करने का काम कौन करता है? शस्त्र करता है। तो हमारा जब ये निंदा का रस चार बैठ जाए और हम थारी मारी एड़ी उड़ी बस ये करते 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 एक सामायिक कब पूरी हो जाए, शाम को दुकान से ऑफिस से लौटे और अगर किसी चौक में चार मित्र बैठ गए, इसके उसके घर की निंदा चुगली करते, 12 कब बज जाती है पता नहीं लगता है। 12 कब बज जाती है पता भी नहीं चलता। और ऐसे कोई बोले 2 घंटे का ध्यान करना, 1 घंटे का तप करना, तो क्या होगा? अभी 15 मिनट कोई बोले मौन करके नौकार गिनो, 15 मिनट के लिए मौन करके नौकार गिनो, तो क्या होगा? 15 मिनट में आंख कितनी बार खुलेगी? खुलेगी कि नहीं खुलेगी? सबका आ गया कि नहीं आया? 15 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो पता लगा मैं ही अकेला आंख बंद करके बैठा रह गया और सब आंख खोल लिए। तो आंख खोल खोल करके बार बार यानी हमारी एकाग्रता और रुचि अभी आत्म ध्यान में नहीं है, पर दूर ध्यान में जरूर है। अभी आत्म निंदा करनी हो तो हम कितनी करेंगे? आत्म निंदा करनी हो तो हम कितनी करेंगे? जबकि कहा गया निंदा करने का अगर बहुत 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 मन करे तो किसकी करना? स्वयं की करना, अपनी निंदा करना। करेमी बनते का सूत्र जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? निंदामी गरिहामी, मैं अपने किए गए पापों की निंदा, हम अपने किए गए पापों की निंदा करते, वरन ये नहीं कहते निंदामी यानी मैं निंदा करता हूं। किसकी? महाराज मेरे आस पड़ोस में जितने लोग थे सब ऐसे ही लोग हैं, कोई अच्छे हैं क्या? हमको आज तक दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति नजर आया जिसके ऊपर हमको 100% हर पॉइंट के लिए विश्वास है? ऐसा लगा कभी? कोई एकाध व्यक्ति, अरे हमारे घर का निजी व्यक्ति, हाँ, ये महिलाएं जो अपने जीवन में अर्धांगिनी कहलाती है, उनको अपने पति के ऊपर भी 100% नहीं है। इधर वाले को पूछो, आपको अपने पत्नी के ऊपर 100% पूरा रुआब है? उधर तो पूरा ही नहीं है बोल रहे, उधर तो है ही नहीं, और इधर वाले बोलते हैं हमको भी उनके ऊपर नहीं है। फिर भी हम
एक दूसरे के साथ पटरी बैठा करके चलते हैं ना, जीवन की गाड़ी चलाते हैं, फिर दुनिया के अंदर कोई अगर थोड़ा कमजोर है या किसी की कोई कमजोरी है, भूल से भी अपनी जिह्वा का उपयोग किसी की कमजोरी का बयान करने में कभी नहीं करना। ये बिना हड्डी की जबान लोगों की कमजोरी का बयान करके औरों की हड्डी तोड़वा देती है। इतनी ताकत इस बिना हड्डी की जबान में, पर हम इसको संभाल संभाल के रखें, इसका उपयोग बहुत सावधानी से करें। कहीं भी हमारी जिह्वा से अगर हम शुरुआत करने से ही रुक जाएं, तो आगे चल करके कभी कहीं किसी महापुरुषों की निंदा नहीं करेंगे। और अगर शुरुआत हो जाती है तो उस व्यक्ति की रूटीन बन जाती है, आदत बन जाती है, फिर वो आदतन इतनी हो जाती है कि वो भूल जाता है मेरे सामने कौन है, मैं जिसके विषय में कह रहा हूं वो सामान्य इंसान है, सामान्य मानव है, सामान्य शरीरधारी है, या थोड़ा ऊपर उठ करके अपने जीवन से वो जिनेश्वर बनने की यात्रा में है। हम कुछ भी नहीं सोच पाते तो हमको तो सामान्य व्यक्ति की निंदा करने का भी राइट नहीं है, तो महापुरुषों की निंदा तो कदापि संभव ही नहीं होनी चाहिए। यह लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग। लोकप्रिय बनना है तो आज दिन भर में कम से कम इस चीज की प्रैक्टिस करना। देरानी जेठानी को नहीं बोलना, बाजू वाले को बुला करके ये कोई सूचना नहीं देना, मेरी बहू को देखा, अरे मेरी सास को देखा आपने, सुना ना सारी बात, अरे सुन लिया उसने अपने कान से, पर आप क्यों मिर्ची लगा रहे हो, आप क्यों थोड़ा मसाला और लगा रहे हो, तो ये सारी निंदा है। अच्छा, सामने नहीं बोलेंगे, सासू के विषय में कुछ बोलना है तो सामने बोलते हो, बहू के विषय में कुछ बोलना है सामने बोलते हो, इसीलिए इसको निंदा बोलते हैं। इससे तो नींद ठीक, निंदा से तो नींद ठीक है, पर नींद से भी ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक है निंदा। इसलिए ध्यान रखना कि इस निंदा का त्याग, यह लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का हमको त्याग करके लोकप्रिय बनना है। तो इस प्रवृत्ति में अपने आप को जुटाएं, और नहीं तो फिर कुछ लोगों के लिए प्रशंसा पात्र बन भी जाएंगे, पर वो वास्तविक प्रशंसा कभी मिलेगी नहीं। हम सभी अपने जीवन में लोकप्रिय बनने के आगे की जो बात है, निंदनीय प्रवृत्ति आदि की बात, ओम शांति की बात, ओम शांति की बात,